वेलकम टू लॉजिकशाला। व्हाट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम? VCS क्या होता है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप कोडिंग एज अ करियर देख रहे हो तो समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के इस छोटे वीडियो में हम सिर्फ VCS क्या है ये चीज़ समझेंगे, डेप्थ में ना जाते हुए। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम समझने के लिए एकदम आसान भाषा में हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। तो इसी कहानी को एंड तक सुनिएगा ताकि आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है और क्यों यूज करते हैं ये समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है दो लड़कों की, राजू और श्याम। इन दो लड़कों ने डिसाइड किया है कि उन्हें एक मोबाइल ऐप बनाना है। अब ये मोबाइल ऐप बनाते हुए इन्हें कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं वो जान लेंगे और आप आसानी से समझ लोगे कि VCS का इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर मैं बताता हूँ वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। अब जैसा मैंने कहा, राजू और श्याम इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें एक ऐप बनाना है, एक मोबाइल ऐप बनाना है। तो अब जैसे हम कॉलेज में बनाते थे उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने आपस में काम डिवाइड कर लिया कि एक बंदा राजू फ्रंट एंड देखेगा और श्याम बैक एंड देखेगा, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया ऐप बनाना। अब उनको पता था कि एक 15 से 20 दिन लगेंगे उस ऐप को बनाने के लिए, तो दोनों पैरेलली काम करते थे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले 15 दिन राजू काम करेगा फिर 15 दिन श्याम काम करेगा, बहुत टाइम लग जाता था। तो दोनों ने साथ में काम करना चालू किया। अब वो क्या करते थे, रात को बात करते थे कि मैंने इस फाइल में चेंज किया, इस फाइल में मैंने ये पर्टिकुलर चेंजेस किए हैं। तो पहले तो आसानी से हो रहा था 2-3 दिन, बट उसके बाद उनको अपने कोड्स इंटीग्रेट करने पड़े। इंटीग्रेट का मतलब है एट द एंड वो ऐप तो एक ही बना रहे थे, वो दो ऐप्स नहीं बना रहे थे। इसका मतलब है कि जो भी कोडिंग उनको करनी थी वो साथ में भी करनी थी बट इंडिपेंडेंटली भी करनी थी। अब पहले कुछ दिन तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि राजू और श्याम इंडिपेंडेंट कोड पे काम कर रहे थे। पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए उन्हें ध्यान में आया कि अब उनको एक दूसरे के कोड्स में भी चेंजेस करने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने एंड ऑफ द डे बात करना शुरू किया कि मैंने इस पर्टिकुलर कोड में कुछ चेंजेस किए हैं। तो ठीक है, 1-2 दिन ये भी आसानी से हुआ क्योंकि उतने चेंजेस नहीं थे। बट जैसे जैसे ऐप आगे बढ़ता गया, लेंथ ऑफ कोड भी बढ़ती गई। एक फाइल के जगह राजू और श्याम इंडिपेंडेंटली 2-2, 3-3 फाइल्स पे कोडिंग कर रहे थे। अब आप समझ सकते हो कि सबसे पहले उन्होंने एक सिंपल कोड लिखा था, बट जैसे जैसे उनका डे ऑफ डिप्लॉयमेंट, मतलब जिस दिन उनका ऐप रिलीज होने वाला था, वो पास में आता गया, तो उनका ऐप भी उतना बड़ा बनता गया इन टर्म्स ऑफ कोड। अब उन्हें प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि कई बार राजू अपना कोड श्याम को दे देता था और श्याम कुछ उसी फाइल में अलग चीज कर रहा था कोड में, एंड ही यूज्ड टू जस्ट चेंज द कोड। राजू ने जो भी कोड दिया था वो उसे चेंज कर देता था। अब इस वजह से होता क्या था, जब राजू अपना कोड देखता था तो उसे कुछ चेंजेस दिखाई देते थे जो उसने किए नहीं थे, और उसने जो चेंजेस किए थे वो डिलीट हो गए। इजंट इट अ बिग मेस? अब आप सोच सकते हो मैंने शुरुआत की थी जैसे हम कॉलेज में कोडिंग करते उस तरीके से, बट अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स रिलीजिंग ऑफ अ ऐप जो कोई भी एक यूजर यूज करने वाला है। फिर भी उन्होंने एक काम किया कि ठीक है हम कुछ एक सिस्टम बना लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक ईमेल थ्रेड चालू की। तो ईमेल में वो लिखने लगे कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। अब काम थोड़ा सा आसान होने लगा क्योंकि जब भी राजू या श्याम कोड्स एक्सचेंज करते थे तो वो मेंशन करते थे कि भाई मैंने कोड में ये पर्टिकुलर चेंजेस किए हैं। ये भी अच्छे से चला, बट इसके बाद प्रॉब्लम शुरू हुई जब उनका ऐप की कोडिंग कंप्लीट हुई और उनको एनहांसमेंट करने पड़े। मतलब मेन ऐप बन गया था, अब उन्हें एनहांसमेंट करने थे। ऑब्वियसली जैसे ही आपका ऐप बन जाता है वो शायद 20 या 30% ही बनता है, उसके बाद तो आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि ऐप स्टेबल बन गया था और एक लाइन का भी अगर चेंज हो जाता है कोड में तो ऐप बंद पड़ जाता था। अब ये जो ईमेल वाला उनका सिस्टम था वो भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि ईमेल पे कितना लिखते थे कि मैंने ये पर्टिकुलर चीज चेंज की। इसका मतलब है जब हम टीम में काम करते हैं तो वी नीड अ सॉफ्टवेयर विच विल हेल्प अस ऑर्गेनाइज और वर्जन अवर कोड। तो इसी वजह से राजू और श्याम ने स्टार्ट किया यूज करना वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो अब ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करने लगा, एग्जैक्टली वही चीज जो ये लोग ईमेल्स पे करते थे।
मान लो राजू ने कुछ पर्टिकुलर चेंजेस किए होंगे उस कोड में, तो ईमेल में लिखता था कि मैंने ये चीज़ को डिलीट किया है, ये चीज़ को ऐड किया है, इसको मॉडिफाई किया। ये सारी चीज़ एक सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंटली कर लेता था। तो क्या वर्जन कंट्रोल सिस्टम का सिर्फ इतना काम है टू टेल व्हाट चेंजेस आर डन एंड व्हाट नॉट? डेफिनेटली नहीं। अब आप इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और आगे लेके जाइए। क्या सिर्फ राजू और श्याम एक बड़ा ऐप बना सकते हैं? नहीं, उनको बहुत सारे लोग लगेंगे टीम में। शायद उनको एक पर्टिकुलर इंसान लगेगा जो टेस्टिंग करेगा उस ऐप की, और वो एक ही ऐप की अगर टेस्टिंग कर रहा है तो अलग अलग वर्जन्स की कर रहा है, राइट? आप भी जब प्ले स्टोर पे ऐप देखते हो तो आप अपडेट करते हो, मतलब उसको एक टाइम पे पुराने वर्जन को भी टेस्ट करना है, नए वर्जन को भी टेस्ट करना है। शायद एंड्रॉयड के लोअर वर्जन्स के लिए अलग कोड हो सकता है, iOS के लिए अलग हो सकता है। इसका मतलब है राजू और श्याम को लेके बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होने वाले थे टीम में। अब ऐसे वक्त पे भी यू कैनॉट रिलाई ऑन बेसिक कम्युनिकेशन टू से कि मेरे कोड में इतने चेंजेस हैं, एंड हेंस यू नीड अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम विच विल ईजिली टेल कि कोड में कहाँ चेंजेस है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन द रिविजन कंट्रोल। तो चलो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज व्हाट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। आई होप कि इस स्टोरी ने आपको इतना कन्वे कर दिया होगा कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसा एक सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द कोड। हम जब इंडिविजुअली कोड करते हैं तो शायद ज़रूरत फील नहीं होती, पर जैसे ही हम कोई प्रोफेशनल ऐप बनाने लग जाए या टीम के साथ काम करने लग जाए, वी वुड रिक्वायर अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सो इन सिंपल वर्ड्स, वर्जन कंट्रोल सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो आपके कोड को मेंटेन करता है, एंड इट हेल्प्स यू गिव रिलीजेस। रिलीज तो आपको पता होगा, कभी भी आप अगर कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको अपडेट्स आते हैं, यू से कि अच्छा मेरा ऐप इस पर्टिकुलर वर्जन पे है। तो ये पूरे वर्जन्स का भी कंट्रोल रखने के लिए वी हैव वर्जन कंट्रोल सिस्टम, एंड इट हैज़ लॉट मेनी अदर यूजेस। सो एक बेसिकली एक कोड का प्रॉपर वर्जन या रिवीजन मेंटेन करने के लिए उसमें क्या एडिशंस है, डिलीशंस है, उसके अलग अलग कैटेगरीज करने के लिए, इन सब के लिए वी वुड बी यूजिंग अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसे हम कहते हैं VCS। इसको कुछ अलग नाम भी है, इसे SCM भी कहते हैं, मतलब सोर्स कोड मैनेजमेंट। तो मैं दो VCS के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला जो आज के डेट में मेरे हिसाब से सबने सीखना चाहिए, दैट इज गिट। याद रखना, गिट और गिटहब, गिटलैब ये अलग चीज़ें हैं, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अभी इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं इस पर भी एक वीडियो डालूंगा जिसपे आई वुड एक्सप्लेन व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड व्हाट इज सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अभी के लिए इन सिंपल वर्ड्स जो हम अभी करना चाहते थे वही चीज़ हम गिट से कर सकते हैं। अब ये जो गिट है, यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि अराउंड द वर्ल्ड, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एक ही कोड पेज पे लोग काम करते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, एंड दे यूज गिट मोस्ट ऑफ द टाइम। इसी साथ साथ और एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है विच इज कॉल्ड अ सब वर्जन या SVN। दिस इज अ सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ें भी हमें धीरे धीरे समझनी होगी, बट एज ऑफ नाउ ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मेनली ये फ्री है यूज़ करने के लिए। इसके अलावा कई सारे कंपनीज अपने खुद के वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स, इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं जो प्रोप्राइटरी है, तो आप उन्हें भी अगर एक्सप्लोर कर सकते हो जो पेड रहेंगे, यू कैन गो फॉर इट ऑल्सो। बट आई वुड रिकमेंड दैट द बेस्ट वर्जन कंट्रोल सिस्टम फॉर नाउ इज टू लर्न गिट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। मैंने ट्राई किया कि एक स्टोरी के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूं ताकि हम ये फील कर पाए कि देर इज़ अ नीड फॉर इट, क्योंकि हम जो भी चीज़ आज के डेट में यूज़ करते हैं देर इज़ अ नीड फॉर इट, एंड व्हेन वी स्टार्ट हमें इस चीज़ का पता नहीं होता है। तो इसी तरीके से कुछ अलग कंसेप्ट के बारे में भी मैं बात करूँगा आसान भाषा में, एंड हेंस वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज सॉफ्टवेयर्स इन सिंपल वर्ड्स। तो इसी तरीके से अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो, टू डू लेट अस नो मोर टॉपिक्स विच वी हैव टू टॉक अपॉन। वी विल मीट एवरी फ्राइडे विथ सम न्यू टॉपिक, एंड आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि आपको इन सिंपल वर्ड्स एक्सप्लेन कर पाऊँ। टिल देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल लॉजिक शाह। वी हैव नॉट पोस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट विल बी डूइंग फ्रॉम टुडे, एंड एट द सेम टाइम डू लेट अस नो योर फीडबैक। थैंक यू।